हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कल के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। मेक श्योर गाइस कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और लर्निंगफुल होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चार्ट पे चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट जोन प्लॉट किया हुआ है। इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। अब मार्केट रन कैसे करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स पे, बुल्स क्या सोच रहे हैं और बियर्स कैसे सोच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मार्केट ने फर्स्ट टाइम जब यहां से रेजिस्टेंस फेस किया था तो मार्केट में बहुत अच्छा हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। वही चीज सेकंड टाइम जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो मार्केट नीचे तो आया बट उतना नीचे नहीं आया जितना नीचे वो पहले आया हुआ था। इट मींस मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म कर लिया सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया हुआ था। तो इस वीकली पूरे टाइम फ्रेम पे और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो हमें इस जोन दिख रहा है। ये जोन अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे वीकली एनालिसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। मतलब इस जोन के नीचे ही अगर मार्केट आता है तो ही मार्केट वीक हो सकता है। अब देखते हैं, मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब क्या होता है, जनरली जो मार्केट का नेचर होता है, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम हिट होता है तो कहीं ना कहीं वो वीक होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, सेकेंड टाइम मार्केट रेजिस्टेंस फॉर्म किया, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इट मींस मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने को बिल्कुल रेडी हो रहा है। बट मार्केट, हमको पता है कि हम कभी बायस नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग या तो एक सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास से। बट वो सेल ऑफ कितना सीवियर होगा वो हमें तब समझ में आएगा जब मार्केट ये जो जोन फॉर्म किया है उसके नीचे आ जाए। इट मींस पैनिक सेलिंग हमें तभी दिखाई देगी जब मार्केट इस जोन के नीचे करके ट्रेड करना स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको ध्यान ये देना है कि मार्केट में हमें अभी क्या प्लान करना है, कि हमें बायस बुल्स की तरफ होना है या बियर्स की तरफ होना है। जैसे मैंने बताया, अभी हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं जो कि मुझे क्लियर दिख रहा है। जैसे मैंने बताया, इस जोन के आसपास मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्म कर चुका है बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि निकल के आ रहा है 38,000 का राउंड लेवल हम लोग पकड़ करके चलते हैं। वही अब रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट हो सकता है, दो केस में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। जब मार्केट यहां पे इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन जोन क्रिएट कर ले, जैसे कि कर रहा है। यहां पे मार्केट अगर थोड़ी देर और कंसल्टेट होता है और ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा और तब मार्केट हमारा लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। वही मार्केट में सेल ऑफ कहां से आ सकता है, या तो जिस पॉइंट पे खड़ा है मार्केट वहां से कंटिन्यूस सेल ऑफ आ सकता है और यहां पे मार्केट एक एम बटन बना करके नीचे आ सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे इस जोन के आसपास कंसल्टेट करे और उसके बाद मार्केट किसी भी तरफ का वन साइड ब्रेकआउट दे। अभी हम लोग बायस नहीं होंगे, देखते हैं अगर मार्केट इस लेवल को, जोन को ब्रेकआउट करता है उसके बाद हम लोग प्रॉपर बुलिश पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसी चीज को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीजें हो रही है मार्केट में वो चीज हम लोग समझते हैं। ये जोन जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगा, कोई भी जोन यहाँ पे हमारा यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। अभी देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बन रहा है, टेक्निकल पैटर्न जिसको बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। पैटर्न पहले बन रहा है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और एक इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न होता है जिसके ब्रेकआउट पे अगर ये लेवल, ये जोन पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो एक हमें बहुत बड़ा टारगेट दिखाई देता है। और ये टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, ये जो कप का जो हाइट दिख रहा है आपको उतना बड़ा हमको टारगेट मिल सकता है। इट मींस मार्केट में बहुत अच्छा हमको एक अपसाइड पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मार्केट 42,000 का जो लेवल है, ये जो जोन दिख रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज हो जाता है तब। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग को जो सेंटीमेंट है और जो बायसनेस रहेगा वो थोड़ा सा बुल्स के ऊपर रहेगा। लेकिन प्रॉपर सेलिंग आ सकता है ये जोन के ब्रेकडाउन पे। अगर ये सेलिंग, ये कप एंड हैंडल का ये जो यहाँ पे हैंडल का जो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में सेलिंग भी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो ये होगा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि कल हमें इंटरनेट ट्रेडिंग करना है। तो इंटरनेट परस्पेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ नहीं, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाला, कोई भी मूविंग एवरेजेस यूज नहीं करने वाला, सिंपली प्राइस एक्शन थ्योरी में यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड एंड प्लॉट होता दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक ये ट्रेंड मुझे प्लॉट होता दिखाई दे रहा है। इट मीन्स मार्केट
इस ट्रेंड लाइन के नीचे बीच में जब तक ट्रेड करेगा हमें कोई भी डिसिसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी अप मूव या सेल ऑफ तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। यहां पे मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने वाला हूं। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इंटरडे लेवल्स पे, इंटरडे टाइम फ्रेम पे आपके लिए मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी देखिए मार्केट पिछले 2 से 3 दिनों से इस जोन पे ट्रेड कर रहा था। मार्केट कहीं भी गया नहीं, ये जोन को पकड़ के रखा हुआ है। एक दिन मार्केट ने इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग की थी, पर आप देख सकते हैं कितने स्पीड से मार्केट ने ट्रेंड शो किया और अगेन सेम एक रेंज में आ चुका है। इट मींस मार्केट ये शो कर रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट अभी वीक नहीं हुआ है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? सिंपल, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स निफ्टी ओपन हो सकता है, तो बैंक निफ्टी हमारा 200 to 300 पॉइंट्स बिल्कुल ओपन हो सकता है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट किया वो क्लियरली विजिबल होगा। 41,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है और यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव हमको दिखाई दे सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट निकल करके आएगा। जो फर्स्ट टारगेट होगा मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। जो फर्स्ट टारगेट होगा ये हमारा स्विंग दिख रहा है आपको 41,650 670 के आसपास। और अगर ये जोन निकल गया एक बार तो फिर सीधा 14,000 का डोर बिल ओपन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर बाइंग दिखेगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में हमको दिखने वाली है। तो ये हो गया बायर्स के लिए। हमारे बायर्स बाइंग का जो लेवल होगा वो 41,500 के ऊपर ही हम लोग प्रॉपर एग्रेसिवली बाइंग का प्लान करेंगे। वही चीज सेलिंग कहां से करेंगे? मार्केट ने जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल प्लॉट किया हुआ है, इस लेवल के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया हुआ है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन भी मार्केट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। तो इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर किसी भी रीजन से या तो मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो हो जाता है या तो मार्केट में कुछ बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो ही अगर 41,000 के नीचे निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट में नीचे बिल्कुल हमें मूव देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 40,800 के आसपास होगा। और अगर 40,800 के मार्केट नीचे निकल जाता है तो फिर बिल्कुल मार्केट जो है एक बार 41,500 से 41,600 के जोन तक जा सकता है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और शॉर्ट टर्म इंटरडे लेवल्स मैंने आपको प्लॉट करके दी थी। मेक श्योर कीजिएगा प्रॉपर लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल ट्रैप भी हो सकते हैं। चलिए अब हम एक बार निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वीकली एनालिसिस करेंगे। वहां पे देखते हैं मार्केट में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ये आपके सामने मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी का। अब हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या किस टाइप का मूव बनाने की या मूव बिल्कुल मार्केट दे सकता है। अभी देखिए जिस प्रकार बैंक निफ्टी हमारा बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी सिमिलर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अभी ये ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो जो भी बुल्स है, शॉर्ट टर्म बुल्स है जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक बड़ा मूव आ सकता है निफ्टी की तरफ, क्योंकि निफ्टी जो है स्ट्रेंथ ज्यादा शो कर रहा है। अब हमें करना है क्या है, वीकली एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है रेजिस्टेंस को बार बार। जैसे मैंने बताया कोई भी रेजिस्टेंस बार बार हिट होता है या सपोर्ट बार बार हिट होता है तो हो जाता है वीक। जब भी कभी भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को 80,350 बोल सकते हैं, ये जो मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दे देता है बड़े कैंडल से, तो फिर आप लोग एक बहुत बड़ा अपमूव देख सकते हो जो कि लाइफ टाइम हाई होगा। और इस बार मार्केट 19,000 भी नहीं 20,000 तक भी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का हमें अपमूव दिखाई दे सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्विंग यहाँ पे लो बनाया हुआ है और यही स्विंग लो इस पूरे वीक के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 17,000 के आसपास निकल करके आ रहा है। तो अभी हमारे लिए वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकल करके आ रहा है वो मैं बता दूं, वीकली रेजिस्टेंस होगा जो कि ऑल टाइम हाई था 18,600 के आसपास, और वीकली सपोर्ट निकल करके आ रहा है 17,000 के आसपास, 17,000 to 16,900 के आसपास हम लोग मोटा मोटी पकड़ करके चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा सीन अलग क्लियर होगा। इट मींस डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी हमें ये जो स्पेस दिख रहा है एज पर वीकली एनालिसिस, ये स्पेस हम अभी भी कवर कर सकते हैं टिल ऑल टाइम हाई। इट मींस अभी भी मार्केट 500 पॉइंट्स का अपमूव और दे सकता है। और जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे प्लॉट कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हिट कर चुका है, 4 टाइम मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। मार्केट नीचे गया था बट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला ऊपर की तरफ, और ऊपर अब कहां तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं।
ऊपर का जब मूव आएगा, ये दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस, ये लाइन के ऊपर एक प्रीवियस जो स्विंग बना हुआ है वो कहीं यहाँ पे निकल करके आ रहा है, जो कि हमें 18,350 तक का अप मूव क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। इट मींस मार्केट अगर ये जोन को डिसिसिवली ब्रेकआउट करता है, जो कि 18,150 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमको 18,350 का जो मूव है वो हमें इंट्राडे बेसिस पे ही देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम भी हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सेल ऑफ के लिए जैसे मैंने बार बार बताया, थोड़ा सा सेल ऑफ के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन होने का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 18,000 के नीचे निकलता है तो ही कभी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट 18,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, वीक नहीं होने वाला। चलिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देता हूं, जिसके ऊपर हम प्रॉपर बायर बुलिश स्टैट्स रखेंगे और हम लोग नेगेटिव स्टैट्स तभी रखेंगे जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन होने वाला है। अभी देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरडे पे हमको स्विंग देखने को क्या मिल रहा है। प्रीवियस स्विंग जो निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ये स्विंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये स्विंग के आसपास हम बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा इस ऊपर निकल के एक बुलिशनेस स्टैंड हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? यहां भी देखिए मार्केट एक एम पैटर्न फॉर्म किया होता है, एम पैटर्न फॉर्मेशन का मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। और जैसे कि मैंने बताया एसजीएक्स 50 100 पॉइंट्स का गैप अप इंडिकेट कर रहा है, तो गैप अप अगर होता है तो मार्केट कहीं 18,200 से लेकर के 18,250 तक बिल्कुल ओपन हो सकता है। और ये जोन के ऊपर बिल्कुल ओपन होकर के सस्टेन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। अगर मार्केट कल यहां ओपन होता है और यहां पे अगर थोड़ा सा पैनिक सेलिंग बोलने का तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यहां पे कंसल्टेट होने के बाद मार्केट अगर इस जोन के आसपास 18,200 के आसपास सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, तो फिर हमें कल के फर्स्ट टारगेट 18,300 और उसके ऊपर आपको 18,350, ये जो मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करके, 18,350 का भी टारगेट हमको मिल सकता है। अब हमको सेलिंग कहां से करना है? जैसे मैंने बताया सेलिंग के लिए हमें कोई भी पैनिक सेलिंग हमको तभी देखने का मिलेगा जब तक मार्केट 18,000 से लेकर के 17,950 का जोन को ब्रेक डाउन करके प्रॉपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें कोई भी बड़ा नीचे का मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 18,000 के नीचे ब्रेक डाउन होता है, 17,960 के नीचे प्रॉपर पोजीशन बनाते हैं, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा हमारा 17,900 तक का। और उसके बाद जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो आपको ये बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, मार्केट फिर बहुत पैनिक सेलिंग के मूड में आ सकता है। तो ऑलमोस्ट हमारे 200 पॉइंट का स्पेस नीचे की तरफ भी ओपन है। बट जब तक मार्केट जैसे मैंने बताया 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कुछ भी हमको डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर मार्केट 18,100 के नीचे भी निकलता है तो भी मार्केट के पास 100 पॉइंट का स्पेस है। लेकिन अगर इस जोन के आसपास आ जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आपको हॉल्ट होता दिखाई देगा। इट मींस ये आई होप गाइस कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आता है गाइस तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ, प्लस अपने क्वेश्चन अपडेट करता हूँ। और मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में अगर लगे कि बतानी है तो वहां पे शेयर जरूर करता हूँ। वो लाइव मार्केट में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।